शांति। तो मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। आज ओम शांति ममता बहन। ओम शांति। आज देखो बाजारों में तैयारियां चल रही हैं करवा चौथ की। सजनी साजन की निशानी के लिए क्या करती है? स्वयं को श्रृंगारती है। तो आज की जो मुरली है ना, बाबा भी हम आत्मा रूपी। क्या गला खराब हो गया आवाज ममता बहन? गला खराब हो गया क्या? आपको आवाज समझ में आ रही है? मैं कह रही गला खराब हो गया, आवाज नहीं आ रही है आप। आपको आवाज क्लियर आ रही है या बताओ, समझ आ रही है आवाज? ममता दीदी आ रही है दीदी। आ रही है ना? अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर छोड़ें आज की क्लास को। आ रही है तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक आ है। रही दीदी। तो देखो आज क्या हो रहा है। आज बाजारों में तैयारियां चल रही है करवा चौथ की। बाजार गर्म है, कोई मेहंदी लगा रहा है, कोई चूड़ियां पहन रहा है। दीदी आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। तो बाबा भी क्या कराता है देखो, बिना श्रृंगार के तो ये व्रत अधूरा है ना। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में लोग सुहाग की निशानी क्या मानते हैं? सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, मैं आत्माओं का जो साजन हूं, मैं तो निराकार। और भगवान कौन है, कैसा है? वो कहता है मैं तो विधाता हूं। और विधाता की निशानी तुमको क्या देके जाता हूँ? वो कहता है कि तुम मास्टर विधाता बनो, ये मेरी निशानी। सुहाग की निशानी हमने क्या किया? माथे पे बिंदिया सजाई, मांग में सिंदूर भर लिया। तो ये किसकी निशानी दिखाते हैं? सौभाग्यशाली, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो संसार है, हर आत्मा अपना अपना पार्ट खेल रही है। हाँ, तो बाबा कहता है अभी संगम पर बाबा भी आत्माओं का श्रृंगार कराता है, लेकिन कौन सा? बाबा कहता है तुम सजनियों का साजन तो विधाता है, मालिक है, दाता है। तो भगवान की निशानी क्या है? बाबा कहता है मेरे जैसा बनना, ये मेरी निशानी। तो देखो बाजार में तो खूब श्रृंगार बिक रहा है, पैसे दो और तमाशा देखो। लेकिन भगवान यहाँ कौन सी तैयारी कराता? वो पूछता है कि जिसको तुमने अपना साजन माना, बाबा कहता है ऐसे साजन विधाता द्वारा मिले खजानों में कहाँ तक मेरे समान विधाता बने हो। दुनिया में एक डॉक्टर से कोई शादी कर लेना तो उसकी बीवी को सब कहते हैं डॉक्टरनी साहिबा। किसी मास्टर से कोई शादी करे तो कहते हैं मास्टरनी, कहते हैं ना। जबकि वो बेचारी हो सकता है अनपढ़ ही हो, लेकिन फिर भी उसको क्या कहते हैं? मास्टरनी, डॉक्टरनी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्माओं का साजन कौन है? विधाता, मालिक, दाता। तो तुम फिर कौन बन गए? घर की चाबियां किसके पास रहती हैं? सजनियों के पास रहती हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे विधाता मालिक बने हो, ज्ञान के विधाता, शक्तियों के विधाता, गुणों के विधाता, रूहानी दृष्टि, स्नेह के विधाता, हरेक के सहयोग के विधाता। निर्बल को अपने श्रेष्ठ संग के विधाता, संपर्क के विधाता बने हो। श्रृंगार सिर्फ वही नहीं जो 4-6 घंटे किया और फिर खत्म। रात को खुद ही श्रृंगार पहुंच के सो जाते हैं। कहते हैं मेकअप लगा रहेगा चेहरे पे तो चेहरा बिगड़ जाएगा। बाबा कहते हैं ये श्रृंगार चेक करो। ऐसा बाबा कहता है आपका संग है
जो कोई दुखी आत्मा साथ बैठे, बाबा कहता है वो सुख का, प्रेम का अनुभव करे। ये श्रृंगार है तुम्हारे पास। हाथों पे मेहंदियां रचने से बाबा कहता है बच्चे, ये तो बाबा कहता है आज रची 4 दिन बाद मेहंदी गायब। बाबा कहता है संगम पर तुमको ऐसा अपने रंग में रंगता हूं मैं, ये 84 जन्मों तक बाबा कहता है रंगत फीकी नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी ना, तभी तो आत्मा उसको याद करती है कि हे भगवान, तू ही मेरा है, बाकी तो दुनिया में कोई भी मेरा नहीं है। मैंने सारी दुनिया आजमा ली, देख ली। यही कहती है ना, तो ये उसकी रंगत का ही तो रंग है। तो बाबा कहता है ऐसे आप सजनिया सजी हो या बाजारों में ही धक्के खा रहे, बाजारों में ही धक्के खा रहे। तो बाबा यहाँ समझाते, हर समय हर संकल्प द्वारा देने वाले पर, देने वाले पर किसकी लंबी उम्र मांगते हैं, किसकी। एक तरफ से कहते हैं आदमी जन्मने से पहले ही अपना पूरा लेखा जोखा तैयार करके लाता है, कितनी उम्र है, कितना समय है, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, प्री डेस्टीन्ड है सब कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं का साजन तो अजर अमर अविनाशी है ना। हाँ, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारा श्रृंगार कैसा होना चाहिए, अजर अमर अविनाशी। ये 4 घंटे वाला नहीं हो कि चांद निकलने वाला है तो सज धज के चलो और अगले दिन श्रृंगार गायब। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, जैसे बाप लेते नहीं देते हैं, ऐसे मास्टर विधाता महान दाता बने हो। बाबा कहते हैं आपका श्रृंगार क्या है संगम पर, किसी से बाबा कहते हैं मांगना नहीं, कुछ नहीं मांगना। बाबा कहते न धन मांगना, न सम्मान मांगना, न बाबा कहता है किसी से सहयोग मांगना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारा साजन कौन है। किसी का पति अगर अरबों खरबों पति हो ना, और उसकी बीवी अगर बाजार चली जाए, उधार तो बात की बात है, अगर वो किसी से ये भी कह दे ना भैया ठीक ठीक रेट लगा ले, तो भी लोग सोचते हैं अरे इतनी पैसे वाली है, तो भी 150 के पीछे झिकझिक कर रही, शोभा नहीं देता उसको। कहते हैं ये तो बहुत पैसे वाली है, जब ये ऐसे कर रही है तो हमारी तो बात ही, उधार की तो बात ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम क्या करते हो सारा जीवन, उधार लेते हैं ना, आज तू मेरे काम आ जा, कल को मैं आ जाऊं। उधारी तो चढ़ाते हैं ना एक दूसरे के सर पे, और जब कोई उधारी समय पे नहीं वापस दे पाता तो उसे संपर्क ही खत्म कर देते। कहते हैं एहसान फरामोश है दुनिया। ये सजनिया, ये हमारे श्रृंगार हैं आजकल। तो बाबा यहाँ समझाते, सदा देने वाला होने के कारण निस्वार्थी होंगे। बाबा कहता है ये जो तुम्हारा श्रृंगार है ना, ये सदा के लिए हो। ऐसे नहीं कि किसी पार्टी फंक्शन शादी में जाना है तो लेपापोती कर ली और बाद में कौन देख रहा है। बाबा कहता है आप अकेले भी कहीं बैठे हो ना, तो भी बाबा कहता है अंदर रूहानियत की खुशबू आनी चाहिए, तब बात बनेगी। तो विधाता अर्थात पालनहार और सदा संपन्न। बाबा कहता है तुम सजनियों का साजन कौन है, पूरे जगत का। बाबा कहता है मैं पालनहार हूं और संपन्न हूं। बाबा कहता है तुम किसी से कुछ नहीं मांगो। एक लड़का होता है ना, कई बार शादी के बाद लड़की माँ के घर जाती है ना, तो माँ अपनी बेटी को तो देती है ना, तो लड़का कई बार वो भी मना करता है, कहता है मत लेकर आया कर। इसलिए जाती है कि वहां पे बार बार कोई खानदानी होगा तो, नहीं तो वो कहेगा हर हफ्ते जाया कर।
आजकल तो यही है, हर हफ्ते जाया कर। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं तुम आत्माओं का जो साजन है ये तो सदा संपन्न है। हर समय मास्टर विधाता का पाठ बजाना है क्योंकि आप हर समय समीप हो। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने साजन को भूल क्यों जाते हो घड़ी घड़ी? हाँ, दूसरों से अपेक्षा रखते हो, इच्छा रखते हो। तो बाबा कहता है फिर मेरे से दूर हो जाते हो। सजनी होती है ना वो साजन से हक से मांगती है कि ले आ रकम निकाल, कल व्रत है मेरा, साड़ी खरीदे, कोई शॉपिंग शूपिंग करे, हक से मांगती है। मिले ना मिले वो और बात है। तो बाबा भी कहता, बाबा कहते हैं बच्चे आपको जो चाहिए ना आप मुझसे हक से ले लो, दुनिया से नहीं लो, इतना छोटा सा मुंह हो जाएगा तुम्हारा क्योंकि दे नहीं पाएंगे वो। तो बाबा कहता अगर दे भी दिया तो फिर बाहर चढ़ जाएगा, एहसान चढ़ेगा कि देख हमने कितना किया इसके लिए, और ये पूछता भी नहीं है हमें। इसलिए बाबा समझाते किसी भी प्रकार की हद की बातों के लेवता नहीं बनो। थोड़ा नाम, मान, रिगार्ड, स्नेह, शक्ति चाहिए। तो बाबा कहता है फिर इच्छा अविद्या अनुभव करेंगे। बाबा कहता है अगर आपको दुनिया से चाहिए तो बाबा कहता है फिर मेरा तो दरबार बंद हो जाएगा। एक ही साजन होता है ना सबका, पति भी एक होता है, कहते हैं बाप भी एक होता है, बाकी संबंध देख लो, बहन भाई कितने मर्जी बनाओ, दोस्त कितने मर्जी बनाओ, होता है ना? चाचे मामे कितने मर्जी बनाओ, फूफे मासियां अंकल कितने मर्जी बनाओ, लेकिन ये एक ऐसा संबंध है एक पिता का और एक पति। इसलिए बाबा समझाते हद की इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देती। यह इच्छा भी रॉयल भिखारीपन का अंश है। अधिकारी के पीछे सब स्वतः ही आगे आते हैं। विधाता के लिए ये हद की इच्छाएं स्वयं ही परछाई समान पीछे चलती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आप साजन की सजनी बनकर रहोगे ना तो बाबा कहता है ये तो सुख है। कौन से? बाबा कहता है हद के। जब हम बेहद की स्थिति में रहते हैं तो बाबा कहता है हद के सुख तो परछाई की तरह पीछे पीछे चल पड़ते। इसलिए पाना था सो पा लिया। ये हद के नाम मान शान के लिए नहीं गाते। बाबा कहता है जो आप कहते हो ना पाना था सो पा लिया, ये किसके लिए कहती है आत्मा? ये अपने साजन के लिए कहती है कि मुझे जो चाहिए था, मुझ आत्मा का सच्चा सच्चा साथी साजन, वो मैंने पा लिया। बाकी बाबा कहता है ये थोड़ी मांगते हो कि नाम मान शान मिल गया, पाना था सो पा लिया। बाबा कहता है शरीर छूटा, सब गया। पाकर भी बाबा कहता है इस दुनिया से तुमको कुछ मिलना नहीं है। लगेगा बहुत कुछ कि नाम भी है, पैसा भी है, शोहरत भी है, परिवार भी है, लेकिन बाबा कहता है बस एक दम के तो मालिक। और उस पर भी बाबा कहता है इतना अहंकार करते हो। तो आपके सामने ये इच्छाएं ऐसी हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। सोचो किसी का पति से प्यार ही नहीं है, करवा चौथ तो रख लिया, बाजार में भी चले गए, पूजा पाठ रस्म भी कर ली, चांद भी देख लिया, लेकिन मन में वो भावना ही नहीं। तो ये व्रत उसके लिए तो भार है जैसे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे अगर एक आपकी कामना है कि मैंने भगवान पाना था तो पा लिया, इसके सामने बाबा कहता है बाकी संसार की इच्छाएं, बाबा कहता है ये तो जैसे सूरज के आगे दीपक है। क्या मायने रखता है, प्यार या पैसा? पैसा खूब हो, प्यार हो ही ना संबंध, तब भी दुख पाती है ना आत्मा।
और अगर प्यार ही प्यार है, पैसा नहीं है, तो अभाव महसूस करेगी। लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ है, एक दूसरे का सहयोग है, सपोर्ट है, तो पैसा तो बाबा कहता है हद का सुख है, वो आ ही जाएगा। लेकिन सोचो किसी के संबंध अच्छे नहीं हो और फिर वो पैसा कमाने चले, ऐसे हम बहुत से लोगों को देखते भी हैं कि जिनकी पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल डिस्प्यूटेड है, वो कमा नहीं सकते क्योंकि काम पर भी पूरी अटेंशन देनी पड़ती है, पूरा माइंड फोकस करना पड़ता है। जिसका मन परेशान है, जिसकी पर्सनल फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, वो बाजार में जाके पैसा नहीं, क्योंकि आत्मा अंदर से खाली है। करके देख लेना, अगर कभी आपको ये बात झूठ लग रही है। अगर घर में लड़ाई करके कोई ड्यूटी पे जा रहा हो ना, सारा दिन उसका काम में मन नहीं लगेगा, सारा दिन घर पीछे, मन पीछे रहेगा कि आज ऐसे ऐसे मेरा मूड खराब हो गया। इसलिए एक है हमारी इमोशनल हेल्थ, वो अगर अच्छी होगी, अगर हमारे संबंध अच्छे होंगे, तो फिर ये रीति रस्म करने में भी मजा आएगा। और अगर संबंधी खोखले हैं, नाम के हैं, बस घसीटने हैं, तो फिर हम सब जानते हैं। और आज के समय में तो जो बाजारों की हालात देखते हैं ना, तो यही लगता है कि सिर्फ अभी हर तीज, हर त्योहार, हर रस्म का भी कमर्शियल करण हो चुका है। बस लोग पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। त्योहारों के नाम पर लोग देने को तैयार बैठे हैं और कुछ देने को तैयार बैठे हैं बाजार के नाम पर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सूर्य बन गए तो फिर दीपकों की क्या आवश्यकता है? हुँ? अगर बाबा कहता है आप सूरज बन गए, पाना था सो पा लिया, फिर तन पर महंगी साड़ी नहीं भी है, मन तो खुश है। और मन अगर उदास है, तो गले में नौलखा हार भी हो ना, तो गरीब के गले में काला मोतियों का मंगलसूत्र देखकर भी मन में आएगा कि ये कितने खुश हैं, कितने खुश हैं। हमारी तरह 5 स्टारों में जाकर दाल रोटी कभी नहीं खाई इन्होंने, लेकिन इनके संबंध कितने अच्छे। और आज तो हमको हर रिश्ता निभाने के लिए ना काउंसलिंग करनी पड़ रही है। फीस भरते हैं, हम हर रिश्ते निभाने की काउंसलिंग करते हैं। बच्चों को कैसे पालना है, पेरेंट्स काउंसलिंग कर रहे हैं आज। पुराने पेरेंट्स से पूछना, कभी 6-6 बच्चे थे इनके पास, कभी काउंसलिंग करने गए? पति पत्नी कैसे रिश्ते रखें मधुर, उसकी काउंसलिंग हो रही है आज। अगर बात सिर्फ गिफ्ट लेने देने से संभल जाती, तो बाजारों में तो बहुत कुछ बिक रहा है। फिर ये इतनी फाइलें क्यों लग गई कोर्ट में डिवोर्स की? लग गई ना। और जो निभा भी रहे हैं, बाबा कहते हैं ये भी जैसे तलवार पे चलते हैं, है ना। तो बेसिक चीज क्या है? बाबा समझाते, चाहिए की तृप्ति का आधार है, जो चाहिए ज्यादा से ज्यादा देते जाओ। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अंदर आत्मा कहाँ अभाव महसूस करती है ना, बाबा उन सब गड्ढों को भरने के लिए हमको बहुत बढ़िया मटेरियल देता है। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में आपको किसी भी संबंध से कोई कमी महसूस होती है, पति से या अपनी पत्नी से या बच्चों से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, एक्स वाई जेड कोई भी, तो बाबा कहता है उसकी युक्ति क्या है? जो चीज बाबा कहता है तुमको चाहिए, जिसके लिए हाथ फैलाते हो, हाँ, मन आस तो करता है ना। तो बाबा कहता है फिर क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा, बाबा कहता है वो दूसरे को, सामने वाले को देना शुरू करो। ये रीत है दुनिया में। पंडित के पास जाओ ना, पंडित बताता है, कहता है देखो आपके ऊपर ये ग्रह भारी है, इस ग्रह के लिए इस चीज का दान करना, बताता है ना। एक डॉक्टर के पास जाओ, वो भी बताता है, देखो आपके शरीर में कैल्शियम कम,
तो कैल्शियम की भरपाई के लिए वो हमको सप्लीमेंट्री देता है, कहता है दूध दही खूब खाओ पियो। बाबा भी क्या समझा रहा है, रूहानी सर्जन है। वो कहता है जिस रिश्ते से तुमको जिस भी चीज की इच्छा हो ना, बाबा कहता है मांगो नहीं, आप विधाता के बच्चे हो। अविनाशी साजन बाबा कहता है जगत का पालनहारा, तुम आत्माओं का साजन तुम्हारे साथ बैठा है। बाबा कहता है मुझसे लो और इनको दो, इनको दो। आपने देखा होगा करवा चौथ जो बहनें माताएं रखती हैं, बहुत प्यारी एक रस्म बनी है कि घर में जो बुजुर्ग होता है ना, वो क्या करता है, वो उस बच्ची को कुछ ऐसा शगन देता है, देते हैं ना, बुजुर्ग देते हैं बच्चे को कि आपका व्रत है, आप व्रत रखो। तुम सुबह सुबह उठकर सरगी कर, नहा धोकर जो भी पाठ पूजा रस्म है वो करके सबसे पहले खुद खाते हैं, फिर सारा दिन पानी भी नहीं पीते। बाबा कहते हैं सिर्फ कितने घंटे की बात है, 12-14 घंटे की बात है, चांद निकला, व्रत पूरा हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुमको यही करना है, यही करना है। बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ बाबा कहता है मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि पानी नहीं पीना। बाबा कहता है तुम्हारा साजन अजर अमर है। मेरी उम्र बाबा कहता है ना कभी घटे में आएगी ना कभी बड़े में आएगी, मैं तो हमेशा हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ क्या करो, अमृत वेले उठकर आत्मा बिंदु क्या करती है, एक सुहागन सबसे पहले माथे पे बिंदिया लगाती है, मांग भरती है, चूड़ियां पहनती है, मेहंदियां लगाती है। ये श्रृंगार तो कहीं साथ नहीं जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले जागो, यही तो योग है तुम्हारा। मैं आत्मा बिंदु, पाना था सो पा लिया, भर लो ये मांग चांद सितारों से। बाबा कहते हैं मेरे नाम की मेहंदी रचाओ, इन हाथों से बाबा कहता है कर्मणा सेवा करो, गुणों का दान करो, ये है मेहंदी। ये मेहंदी बाबा कहता है कभी फीकी नहीं होगी तुम्हारी, ये बाजारों में नहीं लगती कि 1000 रुपए के हाथ लगवा के आ गए, 4 दिन बाद मेहंदी धुल गई। नहीं, बाबा कहता है संगम पर बाबा कहता है जितनी कर्मणा सेवा गुणों का दान करोगे, बाबा कहता है ये आप आत्माओं को अविनाशी बना दे। देख रहे हो ना मंदिरों में कितनी भीड़ है, कार्तिक का महीना है, लोग कार्तिक नहा रहे हैं, ऐसे ही नहा रहे हैं, बहुत भावना है इनकी। वो कहते हैं कार्तिक नहाएंगे पुण्य जमा होगा, अगला जन्म सुधर जाएगा हमारा। अगले जन्म में तो सब भरोसा करते हैं, आत्मा है ना उसको पता है मैंने पता नहीं कितने पाठ खेलने हैं, कितने खेल के आ चुके। तो बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले सरगी करना, मतलब बाबा कहता है पहले खुद को भरो। वो लड़की सुबह सुबह उठकर खा लेती है, बाबा कहता है आप खुद को भरपूर करो मेरी याद से। सारा दिन बाबा कहता है पानी भी नहीं मांगना किसी से, पानी नहीं मांगना मत, कोई इच्छा नहीं करना किसी से कि बेटा ऐसा हो बहू ऐसी हो, पैर छुए नहीं, व्रत रख कर खड़ी हुई है, सिर्फ 500 रुपए दे गई मुझे, कमाती लाख रुपए है। करते हैं ना ये सब। बाबा कहता है मुझसे ले, मैं बैठा हूं, मैं बैठा। बाबा कहता है मेरे नाम का व्रत किया ना तूने कि मेरी लंबी उम्र हो, ध्यान से समझना। बाबा कहता है मैं तो निराकार हूं, जिन आत्माओं को सारा दिन हम सेवा देंगे, सहयोग देंगे, दृष्टि देंगे, वृत्ति देंगे, प्रवृत्ति में रहेंगे, ये सब बाबा कहता है आत्माएं मुझसे मांगती हैं कि भगवान हम सबका रखवाला, वही सबकी झोलियां भर। बाबा कहता है तू अमृत वेले उठ, योग कर, मुझसे भर, और बाबा कहता है इनको दे। यही तो शिव की शक्ति है, यही तो शिव की शक्ति है। आज शिव की शक्ति पति के लिए 2 रोटी नहीं बना पाती, तो शिव की शक्ति क्या बनेगी, बना पाती है।
नहीं बनाता। बाबा कहता है बच्चे ये सारा संसार मेरा है और तुझे बाबा कहता है इनकी सेवा करनी है, तब तेरा सुहाग अमर अविनाशी होगा, तब दुनिया मेरा लोहा मानेगी कि आज भी भगवान है। देखते हो ना, जब हमारा कोई खोया हुआ सामान सामने ले आता है, कहते हैं आपकी घड़ी गिर गई थी, आपका कैश कहीं रह गया था, कोई अनजान चेहरा ले आता है, कहते हैं आज भी दुनिया में भगवान है। हम ही कहते हैं देखो था तो ऑटो ड्राइवर, लेकिन बंडल भरे हुए मुझे वापस दे गया। कहते हैं ना आज भी भगवान है। तो भगवान, बाबा कहते हैं मैं गुणों के आधार पर पहचाना जाता हूँ, बाकी मेरा कोई हुलिया तो है नहीं कि तुम कहो कि भगवान वहां ऑटो में बैठकर आया था और यहाँ चला गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये है करवा चौथ। चांद को देखो, आपने देखा होगा लड़की जब ऊपर जाती है चांद को देखती है ना, तो पहले एक छलनी उसके हाथ में होती है, चांद को देखती है और फिर उसी छलनी से वो अपने पति को भी देखती है और एक दिया भी रखती है। ध्यान से समझना हर चीज को, हम सब ने ये सब किया हुआ है। एक बार चांद को देखा और एक बार इस पति को देखा जिसके साथ 7 फेरे लिए। जब चांद को देखा, चांद को देखकर अब इसको देख रही है कि चांद के अंदर जो 16 कलाएं हैं इसमें आ जाए, ये देव आत्मा बन जाए, क्योंकि पति उसके लिए परमेश्वर के समान मानती है। आज का तो नहीं कह सकते। तो क्या किया, वो दीपक जो रखा, दीपक माना आत्मिक ज्योति, आत्मा बनकर आत्मा को देखा। ऐसे नहीं देखा पति तो मेरा गरीब है, मेरा पति बड़ा अमीर है लेकिन कंजूस है, फलानी का तो बड़ा दिल वाला है। बाबा कहता है बच्चे ये रोशनी, ये लाइट आपके पास हो कि ये भी आत्मा अपना पार्ट खेल रही है और मैं भी अपना पार्ट खेल रही हूँ। स्टेज पर पति पत्नी से और उसकी मंगल कामना, उसकी लंबी उम्र की हमने प्रार्थना करी। जीवन तो देख लो जिसका जो है उतना ही है, लेकिन बाबा कहता है संगम पर आप ये कामना करो कि जो भी आत्मा भगवान की गोद ले, इस ज्ञान के साथ उस परमात्मा की लगन में मस्त हो जाए। बाबा कहता है इस संगम पर उसकी जो उम्र है वो बड़ी लंबी हो। बीच में बाबा कहता है जाए नहीं। छोटी उम्र में कोई चला जाए तकलीफ होती है ना। बाबा कहता है ऐसे ही जब तुम ज्ञान में कोई 6 महीने के बाद चला जाता है, कोई साल के बाद चला जाता है, तो बाबा कहता है बाबा कहता है शोभता नहीं है छोटी उम्र में जाना। इसलिए मंगल कामना क्या करो कि हर आत्मा ज्ञान में आए और उस अविनाशी साजन से वो अपना स्वरूप पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने, स्वयं का दर्शन करे। और देखो सारा दिन वो पानी नहीं पीती और फिर पति के हाथ से पानी पीती। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं की तृप्ति तुम्हारे एक पति परमपिता परमात्मा के सिवा और कोई दूसरा कर नहीं सकता। आत्म संतुष्टि, आत्म तृप्ति बाबा कहता है और कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपकी तपस्या है, रोज अमृत वेले उठो, शिव की शक्ति बनो, अपना श्रृंगार संभालो कि भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया है। मैं वो आत्मा हूं जिसको भगवान ने शिव शक्ति का टाइटल दिया है और वो कहता है ये सारा जगत अपनी रूहानी दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से स्वर्ग बना। इसलिए तो बहुएं ले आते हैं घर में कि घर को स्वर्ग बनाएगी। बन गए, स्वर्ग में दीवारें आ गई, बच्चे ऊपर नीचे बैठ गए। ऐसा ही हुआ ना। बाबा कहते हैं बच्चे अब बाप आया है तो क्या करो। बाबा कहता है बच्चे जो सुख तुम दूसरों से मांगते हो ना, पानी भी नहीं पीना। बाबा कहता है किसी से नहीं मांगो, मैं पिलाऊंगा। बाबा कहता है
और मुझसे ही बाबा कहता है संतुष्टि होगी तेरी। तो पति के हाथ से पानी पीती है, उसका चेहरा देखकर वो व्रत खोलती है। चांद का देखा चेहरा और फिर पति के साथ में वो जो सुख था, वो जो आत्म संतुष्टि थी, बाबा कहता है वो सुख तुमको संसार में और कहीं मिल नहीं सकता। क्योंकि बात किसकी है? आत्मा। आत्मा ने संकल्प किया है कि आज सारा दिन कुछ नहीं खाना, तो शरीर सारा दिन फिर हरकत भी नहीं करता, हमेशा याद रहता है आज व्रत है, आज व्रत है, अभी कुछ नहीं खाना, चांद निकलने तक कुछ नहीं खाना। करते हैं ना ऐसे। इतनी विल पावर है हमारे अंदर कि किसी एक जिसके साथ मेरी प्रीत प्यार है, उसके नाम पर हम सारा दिन प्यासे रह सकते हैं। सोचो, छोटी बात नहीं होती है। आत्मा के अंदर इतना प्यार है, स्नेह है अंदर, लेकिन एक खास के लिए है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो पति है इससे सारे सुख मिल सकते हैं, लेकिन हद की। सोचो बेचारा आज ऐसी कितनी है। एक खास को तो हम भी जानते हैं, आज कोविड में उनके हस्बैंड चले गए, तो पहले कई बार बात होती थी उनसे करवा चौथ पे। वो बताती थी कि मेरा शेड्यूल बिजी है, ये करना वो करना। आज पति नहीं बैठा हुआ साथ, क्या कहें इसको। और यंग एज है, कोई बहुत ज्यादा एज भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो हद की रेस है, किसी ने कब जाना है, किसी ने कब जाना। तो बाबा कहता है फिर हद की इच्छाओं से, बाबा कहता है फिर जब हद की इच्छा पूरी नहीं होती, तो बाबा कहता है आत्मा दुख अनुभव करती है। इसलिए आत्मा अपने सच्चे अविनाशी साजन को पहचाने। देखो दुनिया में जो हमारे पति हैं सबका, इसकी भी लंबी उम्र, इसकी भी हेल्थ वेल्थ की कामना हम करते उसी से कि भगवान इसको ठीक ठाक रखिए। कर, करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऊंचते ऊंच तो मैं हूं, तो मेरे साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कुछ तो होगा ना। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का पति हूं, अविनाशी हूं। इसलिए दुनिया में क्या मांगो? दुनिया में मांगो कि ये आत्मा ज्योति हर घर के अंदर जगे, हर आत्मा चांद की तरह भरपूर संपन्न बने, हर आत्मा उस परम पिता परमात्मा से योग करे और अपने घर को, अपने नगर को, अपने देश को, अपने विश्व को स्वर्ग बने। बाकी तो दुनिया में अगर डॉक्टर किसी को कह दे कि समय कम है फलाने के पास, करवा चौथ करना शुरू करो, कहते हैं कभी डॉक्टर? ये रीति रस्में है, सब संगम की है। करो, अच्छी बात है, आत्मा की विल पावर बढ़ती है। इन 30 त्योहारों से, व्रतों से आपस में एक दूसरे के लिए समझ में आता है कि कोई हमारे लिए कितना न्यौछावर है, कोई हमारे लिए इतना बलिदान कर सकता है कि सारा दिन पानी भी नहीं पीता। लेकिन ये तपस्या कुछ पाने के लिए नहीं होनी चाहिए, एहसान जताने के लिए नहीं होनी चाहिए कि इतने साल से तेरे लिए करवा चौथ रखे, तूने किया क्या मेरे लिए आज? सब कुछ हो रहा है आज। ये हमारा धर्म नहीं बना, अभी तो ये ड्यूटी बन गई। हाँ, कोई हाथ में कोई गिफ्ट ना मिले तो मन उदास हो जाता, उदास हो जाता। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपको नाम चाहिए ना, भूख बता रहा है बाबा, सारा दिन में भूख लगेगी। जब दुनिया को देने जाएंगे आत्मिक सुख, आत्मिक सहयोग, तो बाबा कहता है बच्चे हो सकता है तुम्हें बीच में भूख लग जाए कि मैं ही देता रहूं, कब तक देता रहूं, मैं ही बर्दाश्त करूं, मैं ही झुकूं, सुनता रहूं। भूख लग सकती है कि ये कब क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं दे रहा। तो बाबा कहता है फिर क्या करो? भूख लग जाए करवा चौथ पे तो फिर क्या करो? देखो बाबा ने कितनी अच्छी युक्ति बताई।
बाबा कहता है अगर तुमको नाम चाहिए कि मेरा नाम तो हो, तो बाबा कहता है फिर क्या करो, बाप के नाम का दान दो। जब एक लड़की को थोड़ी सी भूख प्यास लगती है ना, तो फट से किसका ख्याल आता है? पति का, कि पानी पी लिया तो इसको कुछ हो ना जाए। तो मन को संभाल लेती है कि नहीं, अकेले कमरे में भी जाकर वो पानी का घूंट नहीं पीती बेचारी, क्योंकि इसको कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब रज़। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपको नाम की भूख लगती है ना, कि मैं ही कर रही हूँ, अच्छी शिव की शक्ति पति, मैं ही अष्टभुजाधारी पति, और किसी को कोई मतलब नहीं। तो बाबा कहता है तुम्हें अगर अपना नाम कराने की पड़ी हुई है ना, कि लोग मेरी वाह वाह करें, बाबा कहता है वहां पर बाप का नाम दान करो। बाबा कहता है जब मेरा नाम दान करोगे, मेरा परिचय दोगे, तो बाबा कहता है आपका नाम अपने आप हो जाएगा। ये युक्ति बता रहा है, युक्ति बता रहा है। सास होती है ना, वो बहू को कहती है ये ले ये चूड़ियां, ये सब, ये सब, वो दे बेटे के मुंह से रही है। ऐसा ही है ना, कि मेरे बेटे के लिए व्रत रखना है इसने, तो ये मेरी तरफ से सगा। बाबा हमें यही समझा है। बाबा कहते हैं बच्चे, तू, बाबा कहता है मेरी याद में रहे, तो बाबा कहता है तेरा नाम अपने आप हो जाए। समझे? हाँ, तो बाबा आगे समझाते, मांगने से मिले ये रास्ता ही रॉन्ग है, शान मांगने वाले परेशान होते हैं, मास्टर विधाता की शान में रहो, आप तेरा करेंगे तो सब कहेंगे तेरा तेरा, और मेरा कहेंगे सो फिर सब कुछ गवा दोगे। घर मेरा, प्रॉपर्टी मेरी, पति मेरा। तो बाबा कहता है फिर दूसरों की दुआएं नहीं मिलेंगी, वो कहेगी मेरा बेटा भी ले गई। ऐसा होता है ना। तो बाबा कहता है अगर मेरा मेरा किया, तो बाबा कहता है फिर सब कुछ गवा दिया। ये अच्छी बहू साथ ले आई, मैं तो बेटा ही खो दिया मैं। इसलिए बाबा कहता है तेरा तेरा। तुमको देखकर बाबा कहता है जब तुम तेरा तेरा करोगे ना, तो बाबा कहता है फिर सब कोई क्या करेगा? तेरा तेरा। लेकिन जब हम मेरा मेरा करते हैं, तो वो भी कहेगी मेरा, तेरा तो बाद में है, मेरा पहले है, मैंने इसको जन्म दिया। तभी तो बढ़ती नहीं है आज, तभी तो एक घरों में गुजारे नहीं होते हमारे, क्योंकि हर कोई क्या कर रहा है? मेरा मेरा मेरा। बाबा कहता है आप तेरा तेरा करो, ये सब कुछ आपका। तो बाबा कहता है फिर सब कोई कहेगा कि साथ थोड़ी ले जाएंगे, तेरा भी तो है। जैसे आज मेरा है, आज तेरा बना, कल को किसी और का भी बना। यही तो रीत है दुनिया की। तो जैसे गुम्बद में आवाज करो, तो वही आवाज वापस आता है ना। एक खाली कमरे में जाओ और एक आवाज निकालो, तो वही आवाज हमारे कानों में वापस आती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बिल्कुल वैसे ही है। जब आप तेरा तेरा करोगे ना, तो दूसरे के अंदर भी लोभ लालच अहंकार खत्म हो जाए। लेकिन आप ही मेरा मेरा करो, मेरा घर मेरा पैसा, तो फिर दूसरे कहेंगे हमारा भी घर हमारा भी पैसा। इसलिए इस विधि से मेरे मेरे की हद में परिवर्तन हो जाएगी। दूसरे की सेवा करने से पहले अपनी सेवा करती है। तो वो लड़की क्या करती है? सुबह सुबह उठ के सरगी खाती है, बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट करती है। बाबा कहता है अमृत वेले उठो, बाप को याद करो, योग लगाओ, आत्मा अपने आप को भरपूर करे तब तो देगी किसी को। तभी तो व्रत करेगी कि मुझे पानी नहीं पीना आज, पति के हाथ से पानी पिए, उसी को सौभाग्यशाली मानेंगे लोग। ऐसा ही है ना। तो बाबा समझाते, सेवा में बिजी रहना अर्थात माया जीत बनना, सेवा करना माना विटामिन्स मिलना। कई देखी है हमने लेडीज, वो करवा चौथ वाले दिन ना
काम नहीं करती, यदि काम करूंगी थक जाऊंगी, खाना तो वैसे ही कुछ नहीं है सारा दिन। आप करते हो ऐसे? हाँ, ऐसी चाबी भर लेते हैं वो कि सारा दिन पानी भी पीना नहीं है, तो भाई हम तो कोई काम नहीं करेंगे, आराम करेंगे, रात को रोटी खाएंगे तब देखेंगे। और रोटी भी रात को होटलों से आती है, लोग बाहर जाते हैं खाना खाने, घर की रोटी नहीं खाते। और कुछ एक हमने एग्जाम्पल अपनी लाइफ में देखा है ऐसा, करवा चौथ। बहुत सिंपल लड़की, वो देहरादून की लड़की थी, उसका करवा चौथ था। उसने कुछ नहीं किया, कुछ भी, जैसे हम औरों को देखते हैं ताम झाम, वो कीप लेकर खुद ही मेहंदी उसने घर पे लगाई। और वही 2 बच्चे थे उसके पास, सारा घर का काम, खाना, ये वो सब, कपड़े वपड़े धोए उसने। शाम को सब खाना खा के अपना कह रहे हमारी तो यही पूजा। कोई ताम झाम नहीं था उसके अंदर, कोई दिखावट, कोई बनावट नहीं थी उसके अंदर। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर आप सेवा में बिजी रहोगे ना, तो बाबा कहते हैं सेवा माना विटामिन मिलना, ताकत मिलना। ये नहीं सोचो कि हमने तो सुबह सुबह योग कर लिया, हम आत्मा तो भरपूर हो गए। बाबा कहता है सर्विस ही नहीं की, तो बाबा कहता है फिर तुम पद क्या पाओगे? नहीं कोई मिलने वाला। बाबा कहता है बच्चे सुबह सुबह बाप से शक्तियां ली थी, क्या किया? रोटी खाकर पेट में पड़ी है, हजम करी। हाँ, इसलिए बाबा भी समझाता। बाबा कहता है सेवा करना माना विटामिन मिलना। कोई कितना ही बीमार हो, सेवा तंदुरुस्त बनाने वाली है। अभी हम मुरली करने के लिए जब बैठ रहे थे ना, तो एक संकल्प आ रहा था कि आज रहने देते हैं, हो सकता है वॉइस डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन मुरली खोलते ही ये लाइन सबसे पहले सामने आ गई कि कोई कितना बीमार हो, सेवा तंदुरुस्त बनाने वाली। तो बाबा ने ये लाइन मुरली खोलते ही सबसे पहले रखी और कहा कि नहीं मुरली तो करनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कैसा भी समय हो, सेवा से बाबा कहता है कभी मुख नहीं मोड़ना। भले थोड़ी करो, लेकिन खुशी से। सारा बोझ उठाने को नहीं कहता, लेकिन कहता है थोड़ी भी कर दो, ना भी करो, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी चेहरे से खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे नहीं सेवा करते बीमार हो, ऐसे नहीं कि करते भी जा रहे हैं और फिर अंदर अनुभव कर रहे हैं कि मैं तो बीमार हो जाऊंगा आज, क्योंकि सेवा कर रहा हूं ना, आराम से सो जाता, लेट जाता। हाँ, तो बाबा कहते सदा न्यारे प्यारे बनने का साधन क्या है, करावन हार करा रहा है इस स्मृति में रहो। वो लड़की जो व्रत रखती है उसको सारा दिन पति थोड़ी भूल जाती कि जिसके पीछे मैं व्रत रख रही हूँ, पति भूल जाएगा उसको सारा दिन। भूल जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको भी याद रहना चाहिए कि ये जो भी सेवा चल रही है ना, हाँ, हम कुछ भी करते हैं ना घरों में, पति का ही तो घर है ये। ससुराल पति का ही तो घर था ना, उसके संबंध सारे हमारे बने, उसके माँ बाप हमारे, उसके बहन भाई हमारे संबंधी, उसके बच्चे हमारे बच्चे, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहता है हमेशा बुद्धि में रखो कि बाबा करा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम रैकेट खेल रहे थे बाहर, मजा भी आ रहा था। एक मन कर रहा था कि मैसेज डलवा देते हैं मोबाइल पे कि आज की क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि गला तो वैसे ही बैठ रहा है। फिर सोचा नहीं चलो ज्यादा नहीं, आधे घंटे की क्लास करें। ऐसा प्लान किया था कि 9:30 बजे स्किप कर लेंगे क्लास की, बोला तो ज्यादा जाएगा नहीं। लेकिन जैसे यहाँ आए, ये मुरली की लाइन सामने आई और ये दरवाजा बंद किया, तो फिर बैठते बैठते क्या बोला कि बाबा 1 घंटे से पहले नहीं छोड़ेगा। और देखो, हम तो जब मोबाइल ऑन करते हैं तब देखते हैं घड़ी,
और एक बहुत लेट जाकर देखते हैं, तब पता चलता है 10 बज गए। लगता है 10 मिनट की तो बात हुई थी और 10 मिनट में लगता है 1 घंटा चला। ये समय हमको फिर लौट के नहीं मिलेंगे। ये वक्त जो जा रहा है, ये वापस नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये मंगल मिलन है, ये मंगल मिलन। बाबा कहते हैं वो सुख का अनुभव तो करो कि आत्मा अपने परमात्मा साजन से मिली है। बाबा कहते हैं मुझसे तुमने कुछ लिया ही नहीं। बेरंग लौट गई, बाबा कहता है सजनी बिना सजे, बिना संपन्न हुए। तो बाबा कहता है फिर कौन मानेगा कि तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली। तो बाबा समझाते हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। बाबा की देखो आज कल करवा चौथ करेंगे, फिर 2-3 दिन में एक और व्रत करेंगी हमारी बहनें पुत्र के लिए। करेंगी ना, कहेंगी अहोई का व्रत है, आज बेटे का है, आज पति का है। इनके लिए कोई व्रत नहीं करता, इनके लिए कोई व्रत नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे आप कामधेनु हो। गाय होती है ना, चारा खाती है, दूध देती है। बाबा कहता है आप वो हो, तभी गाय को हमने माता कहा। तो बाबा कहता है जहां पर माता है, जहां पर बाबा कहता है नारी है, वो जगह बाबा कहता है स्वर्ग बनाती है एक नारी। लेकिन वो कैसे? अपने आत्मिक संस्कारों से, आत्मिक पूंजी से, अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से, अपनी सद्भावना से। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे अन्न का व्रत करते हो, ठीक है, ये रस्म रिवाज है, लेकिन बाबा कहता है करवा चौथ पे ये एक और संकल्प करना कि जैसे आज सारा दिन मैंने पानी भी नहीं पिया ना, किसी ने देना भी चाहा कि पानी पी ले थोड़ा सा, तो कहा नहीं नहीं, अभी समय नहीं है पीने। तो ये संगम हमारा किसी से लेने का समय नहीं। बाबा कहता है बच्चे मैं बैठा हूँ, सुबह मेरे नाम पे सरगी खाओ, रात को बाबा कहता है जब व्रत खोलोगे, तो बाबा कहता है रात कब होगी? बाबा कहता है जब ये संगम का अंत होगा ना, तब बाबा कहता है उस समय तुम्हारा ये व्रत खत्म हो जाए। लेकिन बीच में बाबा कहता है किसी से लेना नहीं है आप। तभी बाबा कहता है मेरी प्रत्यक्षता होगी कि ये किसकी सजनी जो भरपूर है। ओम शांति। तो आवाज क्लियर समझ में आ रही है ममता दीदी? जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। माइक्रो एसडी मोड। अच्छा, कल की क्लास हम नहीं करेंगे। एक तो आपका करवा चौथ होगा, आप होटल पे जाओगे खाना खाने सभी, और हमारा भी गला बाबा ने बैठा दिया है अभी कि इनको जाने दो। घर पे बनेगा दीदी। हाँ, घर पे बताएंगे। कल की क्लास फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है?